अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको छोटी सी मज़े की जल्दी बनने वाली रेसिपी बर्फ़ी बनाना सिखा रही हूँ, जो जल्दी से बन जाएगी। जिसमें हमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी, ठीक है जी, दूध, घी और ड्राई जो मिल्क होता है, ठीक है, आप कोई भी ले लें, मैंने जो है नीडो का लिया, ठीक है। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, ठीक है जी, स्टोव ऑन करेंगे, बिल्कुल लाइट हमने स्टोव स्लो रखनी है इसकी, ठीक है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा फ्लेम रखना है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे, घी को मेल्ट होने देंगे। घी हमने ले लिया है, घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। और अब हम इसमें 1 प्याली दूध शामिल करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए दूध और घी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। एकदम सारा हमने मिल्क पाउडर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है इसको। जी वैसे देखें, फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखना है, ठीक है, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करते जाना और देखना है कि इसकी फुटकरियाँ जो है ना बने, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करें। जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, देखें। ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट पे हम ये देखें, इस पॉइंट पे ये जो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हमने, ठीक है। जब ये थोड़ा सा थिक हो रहा है, ये देखें, ठीक है, इस पॉइंट में हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। लेकिन कोई भी इसमें कोई खुशबू ना रह जाए, कोई लम्स ना हो। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी से बनने वाली है रेसिपी। बस आपने ये ख्याल रखना, कोई भी इसके अंदर लम्स ना हो, कोई भी गुठली ना हो, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जी वैसे देखें, लम्स इसके ख़त्म नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने जो है बीटर का इस्तेमाल किया, ठीक है जी। ये बीटर है, जिससे आप इसको अच्छे तरीके से, जो इसमें लम्स रह जाते हैं, ठीक है, वो आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर सकते हैं। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, वरना आपकी बर्फ़ी सही नहीं बनेगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मिक्सचर थिक होता जाएगा, ठीक है जी, और ये साइड्स छोड़ देगा। जब पैन की साइड्स छोड़ दे तो इसका मतलब कि आपकी बर्फ़ी का जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे तैयार करना है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना जो मिल्क पाउडर है वो ब्राउन हो जाएगा, लेकिन सही तरह आपकी बर्फ़ी नहीं बनेगी।
ठीक है, उसका टेस्ट इस तरीके से नहीं आएगा जिस तरह बर्फ़ी का आता है। ये देखिए व्यूअर्स, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पैन की साइड्स छोड़ है, इसकी स्टिकीनेस जो है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा अपने इसको और पकाना है। अभी मुझे सिर्फ 4 मिनट्स हुए इसको पकाते हुए। ठीक है जी, इसको अपने हिलाते रहने हैं बिल्कुल, ठीक है, छोड़ना नहीं है वरना ये ख़राब हो जाएगी बर्फ़ी। अपने इसको हल्का हल्का मिक्स करते रहना ताकि नीचे ना लगे। जी व्यूअर्स, ये देखें ये कैसे बिल्कुल साथ साथ जुड़ रहा है मटेरियल, ठीक है, और पैन से अलग होता जा रहा है, साइडें छोड़ रही है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम स्टोव से हटा लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें बिल्कुल ये एक तरफ हो गया मटेरियल हमारा, ठीक है जी, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश में जो है ट्रे में जो हमने ग्रीस की हुई है घी के साथ, उसमें हम डालेंगे इसको। जी वैसे देखें हमने ट्रे ले ली है, ठीक है, हम इसमें घी डालेंगे। साइड इसकी ग्रीस करेंगे इसको। अब हम इसमें जो मटेरियल है हमारा बर्फ़ी का वो शिफ्ट करेंगे। जी वैसे देखिए हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको स्पून की मदद से आप इसको बिल्कुल साइड पे ऐसे कर दें ताकि इसकी बर्फ़ी की जो शेप होती है वो बन जाए। इसको हाथ से प्रेस कर लें, बहुत गर्म है ये, एहतियात से करें। जी बस ये देखिए अभी ये बहुत गर्म है, ठीक है। इस पॉइंट पे आप इसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हैं बर्फ़ी के ऊपर, बेशक आप जो भी बादाम पिस्ता जो भी डालना चाहें, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो, ठीक है। मैं इस पर स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वो इसके ऊपर डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। मेरे पास स्प्रिंकल थे इस टाइम तो मैंने स्प्रिंकल ऐड कर दिया। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट पड़े हुए तो वो आप डाल दो, मैं भी स्प्रिंकल ऐड करूँगी और उसको हल्का हल्का प्रेस कर दें ताकि जो स्प्रिंकल है वो अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक जाए। बहुत मज़े की झटपट जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी। अब हम इसको 60 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपनी पोजीशन में सेट हो जाए, एडजस्ट हो जाए और थोड़ी ठंडी हो जाए। व्यूअर्स ये देखें इसको 60 मिनट्स हो चुके हैं। अब देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये अंदर की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है जी, ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे और फिर इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। अभी फ्रिज में नहीं रख सकते वरना ये हार्ड हो जाएगी और इसकी कटिंग बहुत मुश्किल से होगी, ठीक है। जी व्यूअर्स ये देखिए हमने इसके पीसेस कर लिए हैं, ये हार्ड है बहुत, ठीक है जी, हार्ड हो चुकी है ये। देखिए व्यूअर्स ये अलग हो चुकी है।
सॉफ्टनेस इसकी देखें जिस तरीके से बर्फ़ी की होती है। बिल्कुल एज इट इज़ परफेक्ट बर्फ़ी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है लाइक और शेयर करें। थैंक यू।